हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपने चैनल को इतना प्रेस किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस, काफ़ी मेरे इंजीनियर भाई, इंजीनियर दोस्त जो हमारे जूनियर्स हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए वीडियो स्पेशल है, क्योंकि काफ़ी मेरे जो स्पीड 16 फैमिली के जो मेंबर हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि प्लीज़ आप एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें कि ऑटोमोटिव रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिले, इंजीनियर्स के लिए कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन हो कि क्या उनको आगे करना चाहिए, क्या उनके लिए स्कोप है, ऑटोमोटिव फील्ड में आते हैं तो कौन सी प्रोफाइल अच्छी रहेगी उनके लिए। तो वो सारे सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे इंस्टाग्राम पे भी और कमेंट में भी। तो मैंने सोचा चलो ये काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी प्लेसमेंट का भी टाइम आ चुका है। अब प्लेसमेंट ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी होगी या फिर हो गई होगी काफ़ी सारे कॉलेजेस में। तो ये मैं आपके लिए वीडियो स्पेशल इसीलिए लेके आया हूँ। ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, बिल्कुल रॉ मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा कुछ भी अगर फंबल होता है, कुछ भी ऐसा इसमें आपको लगता है मैं कहीं रुक रहा हूँ। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जब भी आप इंजीनियर बनते हैं या इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहला तो एक मेरा पॉइंट है, अगर आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है तो ही सेलेक्ट करें, नहीं तो इसको बिल्कुल भी सेलेक्ट ना करें। घर वाले प्रेशर करते हैं, मुझे पता है कि घर से प्रेशर होता है कि नहीं इंजीनियर बनना है, ये एंट्रेंस क्लियर करो, AIEEE क्लियर करना है, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर प्रेशर रहेगी। IIT में जाना है या फिर जो भी टॉप यूनिवर्सिटी है आपकी लोकल स्टेट की, उसमें जाना है, उसमें इंजीनियरिंग करनी है, तो प्रेशर तो रहेगा। देखो, हमेशा प्रेशर रहेगा। जब भी हम 10th में आ जाते हैं, 10th के बाद से प्रेशर हमारे ऊपर शुरू हो जाता है। सो गाइज, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन तो हमेशा रहेगी और हमें फुलफिल भी करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप बिल्कुल भी आपका इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड में तो आप ऐसा ना हो कि उसको चूज़ कर लें और बाद में ये आपको रियलाइज़ हो कि यार ये तो मेरी फील्ड थी नहीं, मुझे करनी नहीं चाहिए थी। चलिए, ये तो एक चीज़ होगी कि आपको चूज़ करनी है तो किस तरीके से करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर ली, अब कॉलेज में है, तो सबसे पहली चीज़ है कि एक तो आपकी सप्लीज नहीं होनी चाहिए, बैक नहीं होनी चाहिए। सारे पेपर अपने क्लियर करते चलो, ताकि जो भी प्लेसमेंट के लिए कंपनी आए उस कंपनी में आप बैठ सको। तो थोड़ा सा इंटरव्यू से स्टार्ट करेंगे। इंटरव्यू के भी टिप्स दे देता हूँ मैं इसी वीडियो में आज, अगर डिटेल में चाहिए होगे तो वो भी बता दूंगा। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई भी कंपनी आपके पास आती है, न्यूली कंपनी आती है, तो सबसे पहली चीज़ है कि वो आपका जो बुकिश नॉलेज है उसको ज़्यादा डिटेल में चेक नहीं करते, वो बहुत कम होगा। क्योंकि जब एक लेवल पे हम लोग पहुंच जाते हैं, इंटरव्यू लेने जाते हैं, तो बुकिश नॉलेज हमारे पास भी उतनी हमें याद नहीं रहती। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल जो हम आपसे पूछेंगे, जो ऑटोमोटिव रिलेटेड पूछेंगे, तो वो चीज़ें हो सकता है आप ना जवाब दे पाओ। ये बिल्कुल हम मान के चलते हैं जिस वक्त ये इंटरव्यूज़ की लिए जाते हैं। और जब आप इंटरव्यू दो तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना प्रिपेयर करके जाओ, जो आपने पढ़ा है उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। क्योंकि पता नहीं जब आपके सामने इंटरव्यूअर बैठा है वो किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ बैठा हुआ है। सबसे जो आपके सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो कुछ भी आप बोल रहे हो इंटरव्यू के अंदर, आपका कॉन्फिडेंस आपके लिए की है उस कंपनी में जाने की, ना कि आपकी नॉलेज। क्योंकि नॉलेज जजमेंट इतनी आपकी नहीं होगी उस वक्त जो इंटरव्यू होगा, वहाँ पे कॉन्फिडेंस देखा जाएगा। नॉलेज आपने जो मार्क्स ला चुके हो उससे आपका नॉलेज एनहांसमेंट ऑलरेडी हो जाता है रिज्यूमे के अंदर, कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है, आपका माइंड किस तरीके से चलता है। वहाँ पे बात आती है मेन कॉन्फिडेंस की, कि किस तरीके का कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। तो नॉलेजेबल एक दो टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, डेफिनेटली वो पूछे जाएंगे। अगर आपने उसका जवाब नहीं दिया तो वो भी नेगेटिव होगा, तो उसकी तैयारी भी करके जाए। बट कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी की है आपका किसी भी इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के लिए। अब आप जब ऑटोमोटिव फील्ड में आ जाते हैं, मैं ऑटोमोटिव का आपको स्पेशल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑटोमोटिव फील्ड से हूँ। तो वहाँ पे आपने पूछा था कि कौन सी लाइन ज़्यादा बेटर रहेगी ऑटोमोटिव फील्ड में। तो मैं आपको बता दूं, ऑटोमोटिव फील्ड में प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन के अंदर जो आप प्रोडक्ट निकालते हैं उस लाइन पे आपको काम करना पड़ता है एज ए इंजीनियर। मतलब आपको वहाँ पे कोई असेंबली नहीं करनी, आपको एक सुपरविजन करना है अपने इनिशियल डेज में। फिर उसके बाद आप मैनेजर हो जाते हो, फिर एक यूनिट हेड बन जाते हो। आने वाले टाइम में प्रमोशंस होती रहती हैं, बट एक डिफ़िकल्ट जॉब है प्रोडक्शन इंजीनियर की। इसके बाद जो वाइट कॉलर जॉब है वो है आपकी डिज़ाइनिंग की, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की। तो ये जब आप डिज़ाइनर बन जाते हो तो एक वाइट कॉलर जॉब है, कैबिन के अंदर आपको बैठ के सिर्फ डिज़ाइन करने हैं।
उसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो ड्रॉबैक है, जो नेगेटिव है, वो ये है कि आप जो इंडस्ट्री की सराउंडिंग्स है, जो इंडस्ट्री में बाहर क्या चल रहा है, उससे बिल्कुल कट ऑफ हो जाओगे। आप एक कैबिन के अंदर फंस के रह जाओगे और ग्रोथ जो होगी वो आपकी अच्छी होगी, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है इंडस्ट्री के अंदर, वो प्रोडक्शन में जो इंजीनियर होता है उसकी सबसे ज़्यादा और फास्ट ग्रोथ होती है कंपनी के अंदर। जो सबसे डिफिकल्ट जॉब है वो प्रोडक्शन में ही है, प्रोडक्शन इंजीनियर की है। इसके अलावा डिज़ाइन वाइट कॉलर जॉब है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, आप बाहर भी जा सकते हो, पीआर के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। प्रोडक्ट इंजीनियर हो तो वहाँ पे बहुत सारे स्कोप खुलते हैं आपके लिए बाहर भी निकलने के, ओवरसीज़ कंट्री में जाने के, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आता है क्वालिटी इंस्पेक्शन रिलेटेड, जो आप चेक करते हो, जो भी पार्ट आपके पास आता है आउटसोर्स होके या कंपनी के अंदर की इंस्पेक्शन है, जो क्वालिटी चेक होता है वो करते हो। तो क्वालिटी इंजीनियर की प्रोफाइल भी बहुत अच्छी होती है, उसमें आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है। आप हर प्रोडक्ट के बारे में जान जाते हो कि उसके अंदर क्या आपको चेक करना है, क्या उसके अंदर टेक्निकली चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो क्वालिटी वाले की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, रिस्पेक्टफुल जॉब है। एक कंपनी के अंदर आपकी हर कोई रिस्पेक्ट करेगा, आपको हर कोई रिगार्ड करेगा, क्योंकि आप एक क्वालिटी जज कर रहे हो किसी भी पार्ट की, तो हर कोई आपसे एक बना के रखना चाहेगा। तो यहाँ पे भी बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है क्वालिटी इंस्पेक्टर की, या क्वालिटी इंजीनियर कह लो। आगे जाके फिर तो सबको मैनेजमेंट में जाना ही होता है, बट इनिशियल बता रहा हूँ, आप कॉलेज से जब निकलते हो तो आपको किस चीज़ के लिए रखना होता है। इसके बाद परचेजिंग होता है, वेंडर डेवलपमेंट, ये सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफाइल है। सप्लाई चेन है, तो इसमें सप्लाई चेन जो है, इसके अंदर जो सप्लाई चेन है वो बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है। आपको 24/7 कंपनी के लिए अवेलेबल रहना पड़ता है, आप किसी भी वक्त जाना पड़ सकता है, आपको फ़ोन पे लगे रहना होगा, क्योंकि आप एक सप्लाईज़ को मैनेज करते हो। आउटसाइड से जो इंटरनल सप्लाईज़ आप देते हो कंपनी को, आप उसको मैनेज करते हो कंपनी के अंदर, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, बट हाँ उसमें ग्रोथ अच्छी है। इसके अलावा मेन आपका कोऑर्डिनेशन रहता है, आप नए नए लोगों से मिलते हो, आपको एक्सपोजर मिलता है, आप डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स के जो हैबिट्स हैं उनको जज कर पाते हो, अपने अंदर चेंज लाते हो, और लर्निंग बहुत होती है। और फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, ये प्रोफाइल्स बहुत अच्छी हैं। वेंडर डेवलपमेंट, सप्लाई चेन, तो ये बहुत अच्छी जॉब्स हैं, क्योंकि इनमें आप बहुत कुछ सीखते हो आउटसाइड दी इंडस्ट्री। डिफरेंट लोगों के जो बिहेवियर है वो आप जज करते हो, सीखते हो। तो यहाँ पे लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है इस वाली प्रोफाइल में। तो इसके अलावा ये मेजर प्रोफाइल्स होती हैं जो किसी भी प्रोडक्शन कंपनी के अंदर होगी, जो आपको काम करने में हेल्प करेगी। तो कोई भी नया इंजीनियर है जब भी आना चाहता है तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनको सेलेक्ट कर सकता है, इन प्रोफाइल्स को। तो एक इंजीनियरिंग प्रोफाइल होती है जो प्लांट को सेटअप करते हैं ज़्यादातर, जो या फिर कोई भी नई प्रोसेस कंपनी के अंदर हो रही है उनको सेटअप करते हैं। वो प्रोफाइल भी एक इसी तरीके की प्रोफाइल है जो वेंडर डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट की होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है मार्केट में। तो मैं आपको बता दूँ, आपको इंटरनल एक्सपोजर जो प्लांट के अंदर मिलता है वो प्रोडक्शन एज ए इंजीनियर के नाते बहुत ज़्यादा मिलता है। ग्रोथ बहुत अच्छी होती है कंपनी के अंदर। रिस्पेक्ट और रिस्पेक्टफुल जॉब जो है कंपनी के अंदर आउटसाइड द कंपनी वो क्वालिटी की है। डिज़ाइनर एक वाइट कॉलर जॉब है, आपको लैपटॉप पे बैठ के डिज़ाइन करने हैं, और इसके अलावा आपको कहीं बाहर जाने का एक्सपोजर नहीं मिलेगा। सप्लाई चेन, वेंडर डेवलपमेंट, परचेज, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं उसमें आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप सीख पाते हो बाहर जाके बहुत सारी चीज़ें, तो आप उसको ग्रैब कर सकते हो। और इंजीनियरिंग भी कुछ इस तरीके की फील्ड है। तो कुछ फील्ड्स के बारे में बताया मैंने आपको, इंटरव्यू किस तरीके से करा जाता है। और मेरी एडवाइस है जो न्यू इंजीनियर है, जो स्टूडेंट बन के अभी कंपनीज में जाएंगे, तो हमेशा इंटरव्यू दो। इंटरव्यूज़ अपने फ्रीक्वेंटली आप देते रहो। इंटरव्यूज से आपको पता चलता है कि कहाँ पे आप रुक रहे हो, क्या लर्निंग आपकी रुक रही है। जब भी आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चंस करता है तो आपको पता चलता है कि मुझे अभी तो ये सीखना बाकी रह गया। तो अपनी लर्निंग को कभी भी रोको मत, हमेशा लर्न करते रहो। और एक चीज़ और मेरी एडवाइस है, कभी भी अपने आप को सुपीरियर मत समझो, कभी भी आपको ये मत समझो कि मुझे सब कुछ आ गया, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हर कोई परफेक्ट नहीं हुआ। जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो भी परफेक्ट ना हो इस चैनल पे, क्योंकि परफेक्शन टाइम के साथ आता है, एक्सपीरियंस के साथ आता है। नोबडी इज़ परफेक्ट। मैं यही कहूँगा आपको, हमेशा लर्निंग को ओपन रखो, किसी से पूछने में हेजिटेट मत करो। आपको अगर कुछ नहीं आता उसको ओपनली बोलो कि मुझे नहीं आता, मुझे सिखाओ। आप किसी जूनियर से भी सीख सकते हो, आप किसी सीनियर से भी सीख सकते हो। जहाँ पे भी सीखने का मौका मिले वहाँ पे उसको छोड़ो मत, हार्ड वर्क करो।
मेहनत करो, सैटरडे संडे भी ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ पे तब भी जाओ, मेहनत, क्योंकि जब इनिशियल मेहनत करोगे तब जाके आपको एक अच्छा लेवल मिलेगा। नहीं तो बिना नॉलेज के ऊपर पहुँच भी गए तो जूनियर्स आपको काम करके नहीं देंगे। हमेशा जो की है वो कॉन्फिडेंस है, आपकी नॉलेज है, और हमेशा अपनी लर्निंग को ऑन रखो। जहाँ पे भी, जिस भी जगह, जिस आदमी से सीखने का मौका मिले उसको कभी मत छोड़ो, और अपने आप को कभी ये मत समझो कि मुझे सब कुछ आ गया, मैं परफेक्ट हूँ, मेरे जितनी नॉलेज किसी को भी नहीं है। ये घमंड मत रखो कभी भी। हाँ, ये ज़रूर रखो, कॉन्फिडेंस रखो, हाँ मुझे आता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मुझे ही आता है, हाँ मैं ही कर सकता हूँ, वो चीज़ अपने अंदर कभी मत लाना। ये मेरी एडवाइस है आपको, और यही कहूँगा मैं, ऑल द बेस्ट। इंजीनियर बन रहे हो, इंजीनियर वो आदमी है जो कुछ भी कर सकता है इस धरती पे, हम लोग यही मान के चलते हैं। जो भी करो अच्छा करो, जिस फील्ड में करो वो अच्छा करो, और अपने आप को रोको मत, जो भी करना चाहते हो लाइफ में वो करो। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब कोई करना चाह रहा है उसको करो, बट एक सर्टेन लेवल अचीव कर लो पहले अपनी लाइफ में, अपने को फाइनेंशियली ठीक कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो, कि क्या आपकी ग्रोथ होगी उसमें। वो एज अ पार्ट टाइम है, आप हॉबी के लिए कर रहे हो, उसको करते रहो। दूसरों को अच्छा कुछ देना चाहते हो, उस पर नॉलेज देना चाहते हो, वो करते रहो, वो चीज़ें करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने को पहले जॉब में अच्छे से सिक्योर कर लो, अच्छे से एक लेवल अचीव कर लो, फाइनेंशियली सिक्योर कर लो, सेटल कर लो, उसके बाद ये चीज़ों पे ध्यान दो। जो अब 1 मिलियन पे पहुंच चुके हैं, 2 मिलियन पे पहुंच चुके हैं, वो तो ऑलरेडी सिक्योर्ड है, उनका तो फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड है, उन्होंने अपनी कंपनीज ओपन की हुई हैं, सब कुछ है। बट जो अब इनिशियल पढ़ाई छोड़ के ये चीज़ें करना चाहता है, मैं उसको कभी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप ये चीज़ें करो एकदम पढ़ाई छोड़ के। पहले अपनी जॉब करो, सेटल हो, उसके बाद पैरेलल यूट्यूब करते रहो, कोई इशू नहीं है। सो गाइज, ऑल द बेस्ट। अच्छा करो, प्लेसमेंट के लिए तैयारी करो, कोई सप्ली मत रखो, कोई बैक मत रखो, अपना बस पढ़ाई पे ध्यान दो। इसी के साथ विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत।